बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम अपना पाठ अपना काम स्वयं करो, जो एक शिक्षाप्रद पाठ है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 8, अपना काम स्वयं करो। चैत्र माह बीत चुका था, यानी हिंदी का महीना कौन सा था? चैत्र का महीना, जो समाप्त हो चुका था। फसल पकने जा रही थी। रामू किसान के गेहूं भी लहरा रहे थे, यानी किसान ने जो गेहूं बोए थे वह पक चुके थे। उस खेत में एक सारसी का घोंसला था। सारसी एक पक्षी होती है, उसका घोंसला था। घोंसले में उसके 3 बच्चे भी रहते थे। वे बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें अभी भी उड़ना नहीं आता था। सारसी के बच्चे उस खेत में रहते थे जो छोटे छोटे थे। अभी तक उन बच्चों ने उड़ना भी नहीं सीखा था। वह तेजी से बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, क्योंकि फसल पक चुकी थी और किसान कभी भी उसे काटने आ सकता था। चिड़िया को यह बात पता थी कि खेत पक गए हैं और किसान अपनी फसल को काटेगा। इसी वजह से वह अपने बच्चों को जल्दी जल्दी उड़ना सिखा रही थी, ताकि जब वो किसान खेत काटे तो उसके बच्चों को कोई नुकसान ना हो। वह रोज शाम को किसी दूसरे स्थान की खोज में जाती, स्थान यानी जगह की खोज में जाती थी, कि जहां वह अपना घोंसला बना सके। एक दिन वह वापस आई। ची 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 माँ, सभी बच्चे रोने लगते हैं। जब चिड़िया घर पर आती है सार से, तो सारे बच्चे चिड़िया के रोने लग जाते हैं। सारसी पूछती है, बच्चों क्यों रो रहे हो? बच्चे कहते हैं, माँ आज किसान आया था, वह फसल को काटने की बात कह रहा था। बच्चों ने बताया, आज अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चिड़िया कहती है, धैर्य यानी धीरज रखो, पहले यह बताओ कि वह क्या कह रहा था। माँ कहती है, आराम से चुप रहो, शांत बैठो और बताओ मुझे कि वो बोल क्या रहा था। वह कह रहा था कि फसल पक गई है, अब इसे काटना चाहिए। मैं आज अपने पड़ोसियों से कहूंगा, वह इसे काट देंगे। मतलब पड़ोसियों से वह अपनी फसल कटाना चाहता था। यह बात सुनकर चिड़िया कहती है, बेफिक्र यानी बिना किसी चिंता के रहो बच्चों, उसके पड़ोसी नहीं आने वाले, उसकी फसल भी पक चुकी है, वो अपनी फसल काटेंगे। जैसे ही चिड़िया ने यह बात सुनी, वह अपने बच्चों को कहती है, तुम निश्चिंत हो जाओ, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। उसके पड़ोसी खुद की फसल काटेंगे या इसकी फसल काटेंगे, इसलिए तुम आराम से रहो, न उसके पड़ोसी आएंगे और न ही ये फसल कटेगी। ऐसा ही हुआ। 2 दिन बीत जाते हैं, पर फसल काटने कोई नहीं आता। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अपनी माँ की बात उन्हें सच लगने लगी थी। परंतु लेकिन अगले ही दिन किसान आता है, उसके साथ में उसका बेटा भी आता है। बेटा किसान कहता है, बेटा फसल अच्छी तरह पक गई है, मैंने पड़ोसियों को कहा था, लेकिन वो फसल काटने नहीं आए। आज मैं अपने भैया से कहूंगा, वो लोग जरूर ही हमारी फसल को काट देंगे। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है। अब सारसी के बच्चे इस बात को सुनते हैं कि किसान क्या कह रहा था। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। जैसे ही शाम को सारसी वापस यानी पुनः लौट के आती है, बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, माँ अब यहाँ से चलो। आज किसान फिर से आया था और उसके साथ उसका बेटा भी आया था और वह अब कल फसल जरूर कटवा देगा। बच्चे डरकर माँ से ये बात कहते हैं। चिड़िया कहती है, बच्चों पहले ये बताओ कि किसान आखिर क्या कह रहा था। वे कहते हैं, वह कह रहा था कि पड़ोसी फसल काटने नहीं आए, अब वह अपने भाइयों को कहेगा। बच्चों ने बताया, अब हमें यहाँ से ले चलो माँ, बहुत डर लग रहा है। चिड़िया कहती है, बच्चों चिंता मत करो, किसान कितना मूर्ख है, यानी वह कितना
पागल है। वह व्यर्थ ही अपने भाइयों पर भरोसा कर रहा है, यानी बेकार में अपने भाइयों पर विश्वास करता है। वह सभी अपनी फसल को काट रहे हैं, वो अपना काम आखिर क्यों छोड़ेंगे? जब उनके पास भी काम है तो वो अपना काम छोड़कर इसका किसान का काम क्यों करेंगे? आराम से रहो, डरने की कोई भी बात नहीं है बच्चों, सारसी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है। बच्चे चुप हो गए। 2-3 दिन फिर से बीत गए, कोई भी फसल काटने नहीं आया। एक दिन फिर से किसान और उसका बेटा खेत में एक साथ आते हैं और कहता है किसान, लगता है हमें अपनी फसल खुद ही काटनी पड़ेगी, कोई किसी का काम नहीं करता। किसान यह कहकर वापस चला गया। अब किसान को यह समझ में आ गया था कि उसने सबसे कह कर देख लिया, लेकिन किसी ने भी उसका काम नहीं किया। वह सोचता है कि मुझे खुद को ही अपना काम करना पड़ेगा और अपने बेटे को कहता है कि हमें खुद अपनी फसल काटनी पड़ेगी। चिड़िया के बच्चे ये बात सुनते हैं और कहते हैं, माँ आज फिर किसान आया था। वो कहते हैं, बच्चों बहुत जल्दी तुम डर जाते हो, बताओ सारी बात। बच्चों ने किसान की सारी बात बताई। सारसी बच्चों को कहती है, कल किसान जरूर ही अपनी फसल काटेगा। वह यह बात समझ गया है कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग भी उड़ सकते हो, हम इस जगह से चल रहे हैं। मैंने एक सुरक्षित यानी सुरक्षा से भरा स्थान यानी जगह देख ली है। सारसी उड़ जाती है, बच्चे भी उसकी माँ के साथ उड़ चलते हैं। यानी इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें अपना काम खुद ही करना है। उस कार्य को किसी और के भरोसे छोड़कर देरी नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ की समाप्ति पर आइए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। स्थान अर्थात जगह, धैर्य अर्थात धीरज, बेफिक्र यानी चिंता के बिना या चिंता रहित, वापस यानी लौटना, मूर्ख अर्थात पागल, अवश्य अर्थात जरूर। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, क चिड़िया रोज क्या खोजने जाती थी? चिड़िया रोज एक सुरक्षित स्थान अपने घोंसले के लिए खोजने जाती थी। ख किसान क्या काटने के लिए कहता था? किसान अपनी फसल काटने को कहता था। ग चिड़िया क्यों नहीं घबरा रही थी? चिड़िया इसलिए नहीं घबरा रही थी क्योंकि उसे यह मालूम था कि किसान अभी भी किसी और पर निर्भर कर रहा है। घ चिड़िया बच्चों को क्या समझाती थी? चिड़िया बच्चों को यह समझाती थी कि तुम परेशान मत हो, अभी किसान फसल नहीं काटेगा क्योंकि यह अब तक किसी और पर भरोसा कर रहा है। ड किसान की फसल किसने काटी? किसान की फसल स्वयं किसान और बेटे ने काटी। अब है प्रश्न पहला हमारा लिखने के लिए। क घोंसले में उसके रिक्त स्थान बच्चे भी रहते थे या नन्हे बच्चे रहते थे। ख वे लोग अवश्य ही हमारी रिक्त स्थान काट देंगे। क्या काटेंगे? फसल। ग किसान व्यर्थ ही अपने भाइयों का रिक्त स्थान कर रहा है। विश्वास। घ वह समझ गया कि अपना रिक्त स्थान स्वयं करना चाहिए, अपना कार्य या काम। प्रश्न सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क किसान ने फसल काटने के लिए पड़ोसियों से कहा। जी हाँ। किसान के भाइयों ने फसल काट दी। जी नहीं। ग चिड़िया पहली बार में ही उड़कर चली गई। जी नहीं। किसान की फसल
स्वयं उसने काटी। जी हाँ। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? क, क्या हुआ बच्चों? यह शब्द सासी चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा। ख, बेटा, फसल अच्छी तरह पक गई है। यह वाक्य किसान ने अपने बेटे से कहे। ग, आज मैं अपने भाइयों से कहूंगा। यह बात किसान ने अपने बेटे को कही। घ, अब तो कल से हम स्वयं ही अपनी फसल काटेंगे। यह बात किसान ने अपने बेटे से कही। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, घोंसले में कौन रहती थी और किसके साथ? घोंसले में सारसी चिड़िया रहती थी और अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। ख, किसान ने सबसे पहले किससे खेत काटने के लिए कहा और क्या हुआ? सर्वप्रथम किसान ने अपने पड़ोसियों से खेत काटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसका खेत नहीं काटा। ख, दूसरी बार चिड़िया ने किसान को क्या कहते हुए सुना? दूसरी बार चिड़िया ने किसान को यह कहते हुए सुना कि पड़ोसियों ने उसका खेत नहीं काटा, अब वह अपने भाइयों से कहेगा खेत काटने के लिए, वो जरूर ही उसका खेत काट देंगे। घ, तीसरी बार किसान ने क्या किया, उसे क्या समझ में आ गया? तीसरी बार जब किसान के भाइयों ने उसका खेत नहीं काटा, तो उसने कहा कि अब हमें स्वयं को हमारी यह फसल काटनी होगी। वह समझ गया था कि अपना कार्य खुद ही करना पड़ता है। ड, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वयं अपना कार्य करना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाओ। चिड़िया कहाँ पर रहती थी? घोंसले में, घर पर या दुकान में? वह घोंसले में रहती थी। दूसरी बार किसान ने किसे फसल काटने के लिए कहा? पड़ोसियों को, भाइयों को या बेटे को? उसने अपने भाइयों को फसल काटने के लिए दूसरी बार में कहा। तीसरा, किसान व्यर्थ ही किस पर भरोसा कर रहा था? अपने भाइयों पर, पड़ोसियों पर या बेटों पर? अपने भाइयों पर। चौथा, बच्चे किसके साथ उड़ चले? अपनी माँ के साथ, पिता के साथ या एक दूसरे के साथ? बच्चे अपनी माँ के साथ उड़ चले। अब है शब्दों का खेल। पहला, वचन बदलो। चिड़िया, चिड़िया। फसल, फसलों। किसान, किसानों। पड़ोसियों, भाइयों। स्थान, स्थानों। विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न दूसरा है, रोना, हंसना। मूर्ख, चतुर। ठीक, गलत। सुरक्षित, असुरक्षित। आज, कल, एक, अनेक। प्रश्न तीसरा,
रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। घोंसले का घोंसला, आज से मैं पड़ोसी से कहूंगा तो पड़ोसी का पड़ोसियों। ग, चिड़िया अन्य स्थान की खोज में जाती थी। अन्य स्थान यानी स्थानों। घ, किसान की फसल काटने कोई नहीं आया। किसान की फसलें। ड, किसान अपने बेटों के साथ आया। बेटों का बेटे। प्रश्न चौथा, वाक्य बनाइए। पहला है क, सारसी। सारसी चिड़िया घोंसले में रहती थी। अगला है ख, पड़ोसी। पड़ोसी बहुत अच्छे थे। ग, स्वयं। अपना कार्य या अपना काम स्वयं करना चाहिए। घ, भाइयों। सभी भाइयों में आपस में प्रेम था। ड, फसल। फसल तैयार हो चुकी थी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। लड़ाई का झगड़ा, ख्वाब का सपना, ईश्वर का प्रभु, या भगवान, कुर्बानी यानी बलिदान, घर का ग्रह। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अपना काम स्वयं करो समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।